अरे यार उस बटन पे आता है आपका लाइव चला गया, छोड़ दो, चेक कर लो आप। आ गया, ये रवि तोड़ गया उसको। आ गई। चल रहा है। गुड इवनिंग दोस्तों, जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं वो प्लीज फटाफट लाइव आ जाइए। अपना सारा सिस्टम प्ले हो चुका है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल जो भी जहां हैं प्लीज लाइव आए और मेरे को चैट करें, हाय हेलो करें, जिससे मुझे पता चले। यस दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज आप लोगों के पास पहुंच पा रही है, लाइव आ जाइए। फटाक से लाइव आइए दोस्तों। चार्जर का आगे का पोर्ट की जरूरत पड़ गई ना, ये पिन लगाने के लिए, इसमें लगा के चार्जिंग लगाने के उसको, जिसको वो आगे का आ जाइए दोस्तों, फटाफट लाइव आ जाइए, जो भी मेरे को देख पा रहे हैं। बिल्कुल अब मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, काफी मशक्कत के बाद बिल्कुल प्रॉपर आ चुके हैं। अब नेट की स्पीड बहुत ही बढ़िया आ चुकी है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फटाफट आप लोग लाइव आ जाइएगा, जो भी मेरे प्यारे दोस्त मेरे को सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग प्रेम देवी, बिल्कुल गुड इवनिंग, आ गए आप लोग। और जो भी स्टूडेंट फटाफट आ जाइए। प्रेम मैडम आप सब लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दो ग्रुप में कि वो फटाक से सब लोग लाइव आ जाएं, ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूं। आज फर्स्ट डे था इसलिए कोई दिक्कत नहीं, और मेरी तरफ से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टेक्निकली इश्यू भी कुछ भी नहीं था, बस नेट की प्रॉब्लम है। गाँव में आप लोगों को भी पता है, अभी लॉकडाउन के दौरान सारे जो है सब चले। मानसी कुमार आ गई है, बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग मानसी, अब आ जाइए आप लोग, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वी आर नाउ स्टेबल, सभी लोग आ जाइए। यस राकेश, वेरी गुड इवनिंग राकेश, वेरी गुड इवनिंग। चिंता ना करें आप लोगों के टाइम का सदुपयोग मैं करवा के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यस प्रियंका वशिष्ठ, वेरी गुड इवनिंग, आ जाइए फटाफट। कुछ लोग जो भी देख पा रहे हैं फटाफट लाइव आ जाइए, ताकि अपन आगे प्रोसेस जो है स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ टेंशन ना करें, जो पीछे दिख रहा है कहीं आप सोचो सर उल्टा सीधा दिख रहा है, बिल्कुल। अब अपन प्रॉपर जो है अपना चैनल, दोस्तों आप लोगों के सहयोग से और मेरे साथ बने रहने से, आप सभी के सहयोग से आज चैनल प्रॉपर रूप से चल गया है। इस चीज के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सारे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया ऑनलाइन स्टार्ट करने में, ठीक है। हकीकत बात यह है दोस्तों कि मैं कभी टेक्निकल फील्ड मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, और ये टेक्निकल जो फील्ड है ये लॉकडाउन में आप लोगों की वजह से, केवल दिन रात
दोपहर, सुबह, शाम आप लोगों के लिए सोचता रहता हूँ कि क्या करूं, कैसे करूं कि उनको पढ़ा पाऊं इतना दूर रहकर। और उसी ललक ने आज मुझे यहां तक ला दिया है कि आज अपना जो चैनल है वो स्टार्ट कर दिया। और मैंने खुद ने, सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि मैंने खुद ने जो है वो सारे जो टेक्निकल चीजें कर करा के और मैं खुद लाइव आ गया, ठीक है। नहीं तो मुझे बहुत मतलब सारी जो जयपुर है अपना स्टूडियो, वहां मैंने पूरी टीम बना रखी है इसकी अभी लाइव करने के लिए। लेकिन देखो, इसलिए कहते हैं दोस्तों, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, पीछे पड़ जाओ। अगर आप किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो ये समझना कि पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लगा देती है। ऐसा डायलॉग भी आपने सुना होगा। आ जाओ। यस, प्रेम देवी गुड इवनिंग, मानसी कुमावत गुड इवनिंग, राकेश चौधरी गुड इवनिंग, प्रियंका वशिष्ठ वेरी गुड इवनिंग, दीपिका वेरी गुड इवनिंग। यस मानसी, बिल्कुल, वी आर रेडी। ये सब आप लोगों की मेहनत है। तो जो भी स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं वो अपने साथी स्टूडेंटों को, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने साथ लाइव थे, उनको थोड़ा सा मैसेज एक बार कर दीजिए, आप ग्रुप वगैरह में मैसेज छोड़ दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है वो लाइव आ जाएं और अपन जो है प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। मैं स्टार्ट करने वाला हूं टॉपिक। जब तक सभी आ जाइए, सभी बन जाइए, सभी कैमरे के सामने पहुंच जाइए अपने अपने मोबाइल को ऑन करके। 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं, तब तक आप सब लोग जो भी हैं मैसेज कर दीजिए सभी को, ताकि सब लोग लाइव आ जाएं फटाफट और मैं क्लास शुरू कर दूं। बस मैं बिल्कुल क्लास शुरू करने वाला हूं, जो भी लाइव आएगा वो आता रहेगा। अपन क्लास को बिल्कुल ऑनगोइंग करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे लास्ट, इसके बाद शायद मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी पूछने की, मुझे लास्ट एक बात बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज बिल्कुल सही पहुंच पा रही है और आपको सही दिखाई दे रहा है। ये दो चीजें आप मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिए दो चीजों के लिए। फटाफट कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या प्रॉपर आवाज आ पा रही है आप लोगों के पास और सही दिख रहा है आप लोगों को। यस प्रियंका, एवरीथिंग इज ओके। ओके प्रियंका, वेरी गुड। पीसी सैनी जी, बिल्कुल इंग्लिश स्पोकन क्लास से। हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल सबके पास आ रही है, सही दिख रहा है सबको। ओके, आ जाइए दोस्तों। नाउ अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्यादा डिले किए बिना अपन टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफी देर से नेट की प्रॉब्लम होने के कारण। अच्छा, एक चीज मैं ये बता दूं कि कल से अपन जो क्लास का टाइम है वो लगभग 7 बजे के समथिंग रखेंगे। उसका मेन रीजन ये है कि 7 बजे से पहले नेट की तो ज्यादा इश्यू है यहाँ गाँव में। यस, ओके, काफी लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। यस, ओके दीपिका, गुड। चलो दोस्तों, नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, फटाफट 4 क्वेश्चन अपने बच गए थे। दो सेकंड क्वेश्चन अपना चल रहा था और उसका काफी लोगों ने जवाब दे दिया था कि प्लाज्मा। मेरा क्वेश्चन ये था, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था अपना कि रक्त की पीएच का मान 7.4 होता है, जो किसके कारण से होता है। तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया था, उस समय प्लाज्मा जवाब दिया था, ठीक है। यस प्रेम देवी, बिल्कुल। तो सभी ने सही जवाब दिया था कि प्लाज्मा, बिल्कुल सही जवाब। अगला जो मेरा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे। यानी उन वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की है, रक्त समूह की खोज की है, उनका नाम बताना है आप लोगों को। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जो है वो लिख दीजिएगा फटाफट और बताइएगा कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। अभी तक किसी का जवाब मेरे पास नहीं पहुंचा है। जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या किसी को ये जवाब नहीं आ रहा है कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। बड़ा ही सिंपल पर्सन है और ये प्रश्न मैं बता दूं आप लोगों को, एग्जाम में अक्सर कई बार पूछा जाता है। यस, प्रियंका वशिष्ठ का जवाब आया कार्ल लैंडस्टीनर, बिल्कुल सही जवाब प्रियंका, आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने सबसे पहले रक्त समूह की खोज की थी। यहां मैं आपको दो चार चीजें समझा देता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। मित्रों ध्यान रखना,
आपसे प्रश्न पूछेगा कि खोज, तो ब्लड ग्रुप के जो खोज करता है वो खोज करता है कॉरलैंड स्टीनर, कॉरलैंड स्टीनर। लेकिन यहीं से एक छोटा सा प्रश्न घुमा के पूछता है, और वो प्रश्न आपसे ये पूछता है कि ओ रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। ओ रक्त समूह के खोजकर्ता, यस, तो ओ रक्त समूह के जो खोजकर्ता हैं दोस्तों, उनका नाम है स्टुरली। ओ रक्त समूह के जो खोजकर्ता वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है स्टुरली। केवल आपको रक्त समूह, देखो हमेशा टेक्निकल एक दो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो अपने सिलेक्शन का आधार होते हैं। आपसे केवल प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त समूह के खोजकर्ता, तब तो आपका जवाब होगा कॉरलैंड स्टीनर। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ओ रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपका जवाब होगा स्टुरली। यानी स्टुरली और कॉरलैंड स्टीनर दोनों ने ही अपना योगदान दिया रक्त समूह की खोज के लिए। यस, तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों मेरा नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। प्रश्न दोबारा सुने, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, ये प्रश्न है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, जवाब दीजिएगा फटाफट। हाँ, प्रेम देवी ने लिखा है नेट की प्रॉब्लम है गांव में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो खुद ही इस चीज को भी कितनी देर से, अपन 1 घंटे से इस चीज को फेस कर रहे हैं। अब तक तो अपनी बहुत लंबी क्लास हो चुकी होती है, अपना जो हार्ट का टॉपिक था वो कंप्लीट भी हो चुका होता। यस, जवाब आया है ओ। मानसी ने जवाब दिया है ओ। देखिए जब भी आप लोग जवाब दें, प्रियंका वशिष्ठ ओ, दीपक ने जवाब दिया ओ, जब भी आप डायरेक्ट ओरली क्वेश्चन का जवाब दें तो सर्वदाता में ओ ना बोलकर, मैंने समझाया था आपको, ओ नेगेटिव बोलना है। ओ ना बोल के क्या बोलना है, ओ नेगेटिव आपको बोलना है। बाकी सही जवाब आप लोगों का, बाकी ऑप्शन का आप लोगों को ध्यान रखना है। यस, तेजपाल, बिल्कुल तेजपाल ओ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों के जो कमेंट्स लेट आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नेट की प्रॉब्लम के कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब नेट की स्पीड जो है वो सही हो चुकी है, जहां तक मेरे को लग रहा है। यस, और लास्ट क्वेश्चन जो है आज के क्विज का, ठीक है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे हार्ट, जिसका छोटा सा टॉपिक आज अपन देखेंगे। दोस्तों अगला जो मेरा आज का क्वेश्चन है, लास्ट पांचवा जो क्वेश्चन है क्विज का, वो है ये, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। यस, बताइए दोस्तों कि आरएच कारक के प्रभाव से बचने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है महिला को प्रथम संतान के जन्म के बाद, ठीक है, वो कितने घंटे के बाद लगाया जाता है, ये मेरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न है कि आरएच कारक के प्रभाव के कारण प्रथम संतान की जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एक इंजेक्शन लगाया जाता है। हाँ सही देखा, मृत्यु नहीं होती है, तो प्रथम संतान के बाद दूसरी की मृत्यु होती है। तो प्रथम संतान के जन्म के बाद जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कितनी समय बाद में लगाया जाता है, कमेंट्स कीजिएगा फटाफट, जवाब दीजिएगा दोस्तों। अभी तक किसी का जवाब मेरे पास पहुंचा नहीं है। यस, कमेंट्स आपके मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न समझ में आ गया होगा, अन्यथा मैं रिपीट कर देता हूं। प्रश्न अपना था कि आरएच कारक के प्रभाव से बचने के लिए प्रथम संतान के जन्म के बाद कितने समय में महिला को जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है। मैं बता दूं आपको, 3 प्रकार के इंजेक्शन मार्केट में उपलब्ध है, एंटी आरएच जीरो, जिसको एंटी आईजीजी, और एंटी डी। इनमें से जो इंजेक्शन, यस, जवाब आया प्रियंका वशिष्ठ का, बिल्कुल गुड, विद इन 24 टू 72 आवर, बिल्कुल शाबाश, सही जवाब। 24 आवर होगा जब भी, अगर पहले ऑप्शन में आपको 24 आवर दिया हुआ हो तो सही जवाब 24 आवर होगा, 24 घंटे होगा। और अगर वो नहीं और 72 घंटे ऑप्शन में दिया हुआ हो तो आपका जवाब 72 घंटे होगा। क्लियर है? यस, आ जाइए दोस्तों, अब अपन अगला टॉपिक जो है अपना स्टार्ट करते हैं। और आज का जो अपना अगला टॉपिक है, ये टॉपिक है अपना हार्ट, टॉपिक अपना हार्ट।
इंटरक्रॉस हो रही है। यस, हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना अगला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 13 यानी भाग 13, और भाग 13 में, पार्ट 13 में आज अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अपना सारा सिस्टम जो है कैमरे का, ऑनलाइन का, लाइव का सब सेट हो चुका है। अब किसी को कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं है। महेंद्र सैनी बिल्कुल आ गए अपने बीच में। हेलो, बिल्कुल हेलो, हेलो महेंद्र, हेलो, बिल्कुल आ जाइए। यस, आ जाइए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है अपना हार्ट, बोले तो हृदय। यस, बड़ा ही महत्वपूर्ण जो ऑर्गन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्योंकि मैं बता दूं कि हमारे शरीर में ब्लड पंपिंग का जो काम करता है वो हार्ट ही करता है, और हार्ट के द्वारा ही हमारे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेट किया जाता है, हर जगह पहुंचाया जाता है, और ये ब्लड जो है वो आर्टरी और वेन्स के अंदर जो है वो फ्लो होता है। यस, ये पीसी सैनी जी भी आ गए। अच्छा, आपस में इंटरकॉम कर रहे हैं महेंद्र और पीसी, दोस्तों ध्यान दें थोड़ा सा। यस, आ जाइए दोस्तों, हृदय की बात करते हैं। और मेरी सबसे पहली जो बात है, हृदय जहां से भी स्टार्ट अपन करते हैं, हार्ट स्टार्ट करते हैं, तो पहली जो बात स्टार्ट होती है अपनी वो होती है कि हृदय क्या है। एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज हार्ट, हृदय क्या है। और दोस्तों इसका सटीक सा जवाब होता है कि हृदय, देखिए हृदय एक अंग है, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ जो पूछने का मीनिंग है उसका सही जवाब जो है वो कुछ यूं है। हृदय क्या है? हृदय एक मायोजेनिक अंग है। मायोजेनिक अंग, प्रश्न पूछे कि हृदय क्या है, तो दोस्तों हृदय मायोजेनिक अंग है। अब मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? यस, ये आप, प्रियंका, रितु दी प्लीज अभी खाने को मत कहो मुझे। अरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है, आप लोग अभी थोड़ा सा पहले पढ़ तो लो प्रियंका। ठीक है, आप क्लास में भी ऐसे ही खाते रहते हैं और अब आज ऑनलाइन भी खा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो बेटा इधर। यस, मायोजेनिक अंग है। हमने कहा कि हृदय क्या है, तो दोस्तों हृदय एक मायोजेनिक अंग है। और मायोजेनिक का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि फीमेल जो जेनाइटल ऑर्गन होता है, इस फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में मादा जनन तंत्र में ये वाला जो पोर्शन है जहां पे अभी मैं बता रहा हूं, ये वाला पोर्शन ओवरी कहलाता है। और इस ओवरी में फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है दोस्तों ओव्यूल का, अंडे का निर्माण होता है। ये ओव्यूल जो है, ये अंडा जो है, ये एग जो है, ये मेंसुरेशन साइकिल के मासिक चक्र के 14th डे पर यानी कि 14वें दिन ये एग ओवरी से बाहर निकल के आता है, अंडाशय से बाहर निकल के आता है और इस स्ट्रक्चर पर पहुंचता है। ये जो पार्ट है दोस्तों, इस पार्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, बोले तो अंडवाहिनी कहते हैं। तो अंडा जो है वो अंडाशय से निकलकर दोस्तों पहुंच गया कहां पर? अंडवाहिनी में। और इस क्रिया को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। प्रश्न पूछता है आपसे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेंसुरेशन साइकिल के 14वें दिन अंडा जो है वो अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी में पहुंचता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं। और यहीं से मैं एक फैक्चुअल बात आपको बता देता हूं दोस्तों, ये अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है, ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है, ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस लगभग 42 से 45 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं में बंद हो जाती है। और इस प्रोसेस को कहते हैं रज्जो निवृत्ति। रज्जो निवृत्ति कहते हैं, बोले तो मीनोपाज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मीनोपाज कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्पेशली पटवार और रीट के अकॉर्डिंग ये प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रश्न पूछेगा कि महिलाओं में रज्जो निवृत्ति का समय होता है या अवधि होती है, तो हमें जवाब देना है 42 से 45 वर्ष। ओके, यस, नवीन आ गए, वेरी गुड, नाइस, थैंक यू, थैंक यू। ऋतुराज बिल्कुल, विकास सैनी हेलो, बिल्कुल आ जाइए, जुड़ जाइए दोस्तों। अब सब यहाँ थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दें, आप लोग कमेंट करते रहे, मैं बीच बीच में देखता रहूंगा। यस, तो दोस्तों प्रश्न पूछता है कि महिलाओं में रज्जो निवर्ती या मीनोपाज का जो टाइम पीरियड होता है, अवधि होती है, वो होती है लगभग 42 से 50 वर्ष की उम्र में अंडोत्सर्ग की क्रिया बंद हो जाती है, जिसे रज्जो निवर्ती कहते हैं। तो आ जाइए टॉपिक पर। तो अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। ये अंडा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मासिक चक्र के या रज चक्र के जो है दोस्तों, या रज धर्म के 14वें दिन जो है वो बाहर निकलता है ओवरी से और अंडवाहिनी में पहुंचता है, फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। इसी टाइम पीरियड के दौरान, इसी समय के दौरान यदि मादा के शरीर में शुक्राणु छोड़े जाएं, तो दोस्तों ये शुक्राणु जो है ये मूवमेंट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं बता दूं आपको,
कि ये जो स्पर्म होते हैं दोस्तों, शुक्राणु जो होते हैं मनुष्य के शुक्राणु का आकार कई बार पूछ लेता है। राजस्थान पुलिस के लेवल में प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि मनुष्य की शुक्राणु का आकार कैसा है। तो दोस्तों मनुष्य के शुक्राणु के आकार का अगर आपसे प्रश्न पूछे तो स्पून लाइक, बोले तो चम्मच नुमा, मनुष्य के शुक्राणु तो चम्मच नुमा होता है और इसको दो भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। वैसे हम तीन भागों में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट अपना शीर्ष वाला भाग है यानी क्राउन पार्ट है। ये बीच वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये अपना नेक यानी ग्रीवा पार्ट कहलाता है और ये सबसे पीछे वाला पार्ट जो है टेल पार्ट यानी पूंछ वाला भाग कहलाता है। मैं बता दूं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कि शुक्राणु के पूंछ वाले भाग में माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, यस, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दोस्तों, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इनको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो जाहिर सी बात हो गई कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का कार्य हमें ऊर्जा प्रोवाइड करवाना है, एनर्जी उपलब्ध करवाना है। चूंकि ये शुक्राणु में उपस्थित है तो यहाँ पर ये शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेंगे। कौन? माइट्रोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया के कारण जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा के कारण शुक्राणु की जो टेल होती है, पूंछ होती है, उसमें मूवमेंट होता है और मूवमेंट करता हुआ जो स्पर्म है वो आगे की ओर बढ़ता है और जाकर अंडवाहिनी में अंडे से मिलता है। दोस्तों जैसे ही शुक्राणु अंडवाहिनी में जाकर के और अंडे से मिलता है तो यहाँ एक प्रोसेस होती है, एक क्रिया होती है और इस क्रिया को हम कहते हैं दोस्तों फर्टिलाइजेशन, बोले तो निषेचन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निषेचन की क्रिया इसको हम कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, यस, अब दोस्तों आगे क्या होता है कि ये निषेचन की क्रिया हो गई, लेकिन आपको डायरेक्ट ये थोड़ी ना प्रश्न पूछेगा कि शुक्राणु का अंडे से मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। ये तो कोई भी 7th क्लास का बच्चा भी बता सकता है। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शुक्राणु यदि अंडे तक नहीं पहुंच पा रहा, शुक्राणु यहां से अंडे तक नहीं पहुंच पा रहा, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि शुक्राणु के पूंछ वाले भाग में टेल पार्ट में नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियाज यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की संख्या है दोस्तों कम, और जब माइट्रोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है इसका मतलब ऊर्जा कम है। ठीक है ममता वर्मा, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल, लेकिन अपने को फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली जवाब नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि पर्सन कुछ और पूछना चाह रहे हैं, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो फिर मैं क्वेश्चन बोलूंगा। तो यदि शुक्राणु अंडवाहिनी में अंडे से नहीं मिल पाता है तो इसका मतलब हुआ कि शुक्राणु के पूंछ वाले भाग में माइट्रोकॉन्ड्रियाज की संख्या कम है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया अगर कम होते हैं इसका मतलब शुक्राणु को ऊर्जा कम मिल पा रही है, और ऊर्जा कम मिल रही है इसका मतलब ये हुआ कि शुक्राणु की मूवमेंट यानी कि जो गति है वो कम हो रही है, और गति कम हो रही है तो ये अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन यहाँ प्रश्न ये होता है कि अंडवाहिनी तक तो धीरे धीरे बहुत समय बाद पहुंच जाएंगे, तो इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि इन शुक्राणु का जो लाइफ स्पान होता है, जो जीवन काल होता है दोस्तों, वो होता है 72 घंटे। कितना होता है? 72 घंटे। तो प्रश्न पूछेगा शुक्राणु का जीवन काल, तो दोस्तों शुक्राणु का जीवन काल 72 घंटे का होता है। यदि 72 घंटे के टाइम पीरियड में शुक्राणु जाकर अंडे से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, अन्यथा शुक्राणु डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। क्लियर? यस। अब यहां से एक छोटा सा प्रश्न और याद रखना कि ये जो शुक्राणु है ये किसके बने होते हैं? तो दोस्तों शुक्राणु बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? शुक्र के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अब आ जाइए, तो दोस्तों शुक्राणु जो है वो अंडवाहिनी में अंडे से मिलेगा, और अंडे से मिलेगा तो क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन कैसे होगा? ये अंडा है, ठीक है, अंडे के संपर्क में आए दोस्तों शुक्राणु, और सबसे पहले शुक्राणु का शीर्ष भाग जो टोपी नुमा भाग है जिसे हम गोल्जी काय कहते हैं, सॉरी, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं दोस्तों, ये जो एक्रोसोम वाला पार्ट है, ये एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से बना होता है। शुक्राणु का सबसे ऊपर वाला टोपीनुमा जो भाग है इसको एक्रोसोम कहते हैं, और ये जो है वो किसका बना होता है? गोल्जी बॉडीज का बना होता है, और ये एक हार्मोन छोड़ता है जिसे एक्रेलिन कहते हैं। इस एक्रेलिन के कारण अंडे की भित्ति जो है दोस्तों ये पिघल जाती है, और ये शुक्राणु जो है वो अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जैसे ही शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे निषेचन की प्रक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स में देख लेता हूं साथ के साथ में। यस, ओके,
फॉरएवर नवीन सैनी, मजा आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों मजा आएगा, आप बिल्कुल बराबर बने रहिए। ऋतुराज भाटी, गाइस अपने कमेंट्स क्लास की वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अपने कमेंट जरूर करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें दोस्तों। देखो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे तो मुझे भी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि कोई भी आदमी जो होता है और वो कार्य करता है तो उसको भी पारिश्रमिक की आवश्यकता होती है। और वो पारिश्रमिक जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो बदले में हम धन दें, जो मैं मुझे आपसे लेना नहीं चाहिए नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है सब फ्री है। दूसरी चीज होती है कि आप उत्साहवर्धन करें, यानी जो है अभिप्रेरणा करें, यानी जैसे ही आप अच्छे अच्छे लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो उससे मुझे ऊर्जा मिलेगी जो मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप मुझे मोटिवेट रखिए, मैं आपको मोटिवेट रखता हूँ, ठीक है। यस, तो दोस्तों शुक्राणु जैसे अंडे में प्रवेश करते हैं तो अंडे का हो जाता है निषेचन। निषेचन के बाद क्या होता है मित्रों, निषेचन के बाद ये जो अ, अंडा है, ये अंडा द्विगुणित कहलाता है, 2n हो जाता है द्विगुणित, ठीक है। द्विगुणित होने के बाद, और इसको सिंपल सा याद रखने के लिए, आप लोग में से सभी स्टूडेंट साइंस के नहीं होते, इसलिए सिंपल सा याद रखने का तरीका ये रख लो कि अंडाणु भी कोशिका है, शुक्राणु भी कोशिका है। तो एक केंद्रक अंडाणु में है, एक केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस शुक्राणु में है। दोनों मिलेंगे तो कितने केंद्रक, दो केंद्रक, और केंद्रक को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं तो इसको 2n बोल दीजिएगा, बड़ी सिंपल बात है, ठीक है। तो जैसे ही निषेचन होता है तो ये एग जो है वो 2n हो जाता है, द्विगुणित तो हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इस अंडे के अंदर होते हैं विभाजन। जैसे ही इस द्विगुणित अंडे में विभाजन होते हैं, डिवाइडेशन होते हैं, तो ये अंडा जो है, ये फर्टिलाइज जो अंडा है, ये निषेचित जो एग है, ये दो भागों में, दो से दोस्तों चार भागों में, चार से आठ भागों में, आठ से 16 भागों में, 16 से 32 भागों में, और 32 से 64 भागों में ये डिवाइड हो जाता है। तो निषेचित जो अंडा है ये 64 भागों में डिवाइड हो गया, 64 पार्ट्स में, यानी ब्लास्टुला फेज में आ गया, जो इतना ज्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये 64 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे ही 64 भागों में डिवाइड होता है तो उसके बाद इस अंडे में लेयर फॉर्मेशन होता है, परतों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और इस अंडे में 3 परतों का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो 3 परतें ये कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इनमें सबसे बाहर वाली जो है वो एक्टोडर्म कहलाती है, बीच वाली परत मीजोडर्म कहलाती है, सबसे अंदर वाली परत एंडोडर्म कहलाती है। सबसे पहले ये शब्द जो लिखे गए इनको आप समझ लो दोस्तों। एक्टो का मतलब होता है बाह्य, डर्म का डर्म शब्द जो है वो त्वचा के लिए लिया जाता है, क्योंकि अभी गर्मियों का समय आने वाला है और आप टीवी पर एक एडवर्टाइज देखेंगे, एक विज्ञापन देखेंगे, और वो विज्ञापन कुछ ऐसा होगा कि आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। तो दोस्तों डर्मी को जो कर दे कूल, ठीक है। तो डर्म शब्द जो है वो किसके लिए लिया गया है, वो लिया गया है। और बता दूं आपको कि त्वचा के अध्ययन के विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछता है कि त्वचा के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं तो डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्लियर? यस, सभी के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। यस, अब देखिए तो एक्टो का मतलब होता है दोस्तों बाह्य, डर्म का मतलब है त्वचा, तो बाह्य त्वचा। मीजोडर्म में मीजो का मतलब है मध्य, डर्म का मतलब है त्वचा, मध्य त्वचा। एंडो यानी अंतः, डर्म यानी त्वचा, तो एंडोडर्म अंतः त्वचा। तो दोस्तों ये निषेचित अंडा जो है ये 3 परतों में डिवाइड हो गया। अब मैं आप लोगों को बता कि इन तीनों परतों से अंगों का निर्माण होगा। एक्टोडर्म जो है ये शरीर के कुछ अंगों का निर्माण करेगी दोस्तों, एंडोडर्म जो है ये शरीर के कुछ अंगों का निर्माण करेगी, और मीजोडर्म परत जो है ये भी शरीर के कुछ अंगों का निर्माण करेगी। और मैं बता दूं कि मीजोडर्म के द्वारा हमारे शरीर में जिन अंगों का निर्माण होता है उन अंगों में एक नाम शामिल है, और वो नाम है आपका हृदय, हार्ट। दोस्तों पूरा परिसंचरण तंत्र जो है वैसे तो मीजोडर्म से बनता है, पूरे परिसंचरण तंत्र में हम धमनियों को काउंट कर सकते हैं, सिराओं को काउंट कर सकते हैं, हृदय को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ टॉपिक अपना हृदय लगा हुआ है इसलिए मैंने सीधा बोल दिया कि इस मीजोडर्म से हृदय का निर्माण होता है। तो दोस्तों एंडोडर्म से कुछ अंग बनेंगे, कुछ अंग हमारे शरीर के एक्टोडर्म से बनेंगे, और कुछ अंग मीजोडर्म से बनेंगे। मीजोडर्म से बनने वाले अंगों में हृदय एक नाम शामिल है। चूंकि हृदय का निर्माण मीजोडर्म परत से हो रहा है, भ्रूण की मध्य त्वचा से हो रहा है, और मीजोडर्म से हृदय का निर्माण या उत्पत्ति या ओरिजिन होने के कारण ही हृदय को इस मीजो के कारण
मायोजेनिक कहते हैं। दोस्तों मायो से आपको याद रखना है मीजोडर्म, और जेनिक का मतलब होता है निर्माण होना, बनना, उद्भव होना, ओरिजिन होना। ये जो है दोस्तों ये जेनिक का मतलब होता है। तो मायोजेनिक का मतलब हो गया कि हृदय का निर्माण भ्रूण की मीजोडर्म परत के कारण होता है, इसलिए हम हृदय को क्या कहते हैं दोस्तों, मायोजेनिक कहते हैं। कमेंट्स देख लेता हूं इतनी देर में आप लोगों के। यस रितु बाटी, वाह बिल्कुल, थैंक यू। एपीसी सैनी जी, इंकलाब जिंदाबाद, बिल्कुल इंकलाब जिंदाबाद, व्हाट ए क्लास, थैंक यू। कमल जेठवाल, बिल्कुल नमस्ते कमल, नमस्ते नमस्ते भाई। यस दीपिका, थैंक यू सो मच। यस सैनी नवीन, बिल्कुल बिल्कुल, लव यू टू दोस्तों, बिल्कुल आप लोग बने रहे, बिल्कुल ऐसे कैसे आप एजुकेशन में लगे रहे, मेरा प्यार आप लोगों को बराबर मिलता रहेगा। और मैं फिर एक वादा आप लोगों से कर रहा हूं कि इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में अगर आप लोग ईमानदारी से कल से मेरे साथ, यानी कि लगभग 7 बजे अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, 7 से इर्द गिर्द अपन 9 बजे तक 10 बजे तक चलेंगे। तो दोस्तों इस लॉकडाउन में अगर आप मेरे साथ 2-2.5 घंटे रोजाना निकालते हैं तो मैं आपको और ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन विज्ञान विषय में, जनरल साइंस में, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इन पांचों पोर्शन में दोस्तों इतना पारंगत बना दूंगा। उसका मेन कारण ये है कि जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका रोजाना की रोजाना आपको भूमिका क्लासेस के एप्लीकेशन पे, यानी जो ऐप है अपना, वहां पर आपको रोजाना की रोजाना आपको पीडीएफ मिलेगा। और अगले क्लास में आते ही मैं पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों जो आज तक शायद मैंने ऑफलाइन क्लास में भी नहीं बताए होंगे। मैं आपका जो लेवल है वो बिल्कुल कांस्टेबल से लेकर, यानी 0 से लेकर 100 तक, यानी यूपीएससी तक मैं आपको क्लियर कराऊंगा। आप लोग चाहे आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, या रेलवे एसएससी की कर रहे हैं, दोस्तों विज्ञान में आप लोगों को बिल्कुल 100% परिणाम दिलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ जो क्लास है उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यस अब आइए, तो दोस्तों रिपीट करते हैं थोड़ा सा। आज का अपना जो 13th टॉपिक था, ये टॉपिक था अपना हार्ट, बोले तो हृदय। हमने कहा कि हृदय क्या है, मैं प्रश्न बोल के बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है हृदय क्या है, तो हमारा जवाब होगा हृदय मायोजेनिक अंग है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो ये हो सकता है कि मादा में अंडाशयों की जो संख्या है दोस्तों, ओवरीज की जो नंबर है वो कितनी होती है, तो 2 अंडाशय होती हैं, ओवरी होती हैं। यस इसके बाद प्रश्न आता है कि ओवरी से अंडे का बाहर निकलना कहलाता है तो अंडोत्सर्ग कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। देन आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि महिलाओं में ओव्यूलेशन जो है उसकी प्रक्रिया स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, क्या कहलाती है वो प्रक्रिया, रजोनिवर्ती या मीनोपाज कहलाती है। और ये होती है दोस्तों लगभग 42 से 45 वर्ष की उम्र में। यस इसके बाद अगला प्रश्न पूछ सकता है कि अंडे का निषेचन मादा जनन तंत्र में कहाँ होता है, तो दोस्तों अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है, अंडवाहिनी के अंदर निषेचन होता है। यस निषेचन होने के बाद ये अंडा जो है ये अंडवाहिनी में नहीं रहता है, बता दूं आपको, ये सीधा यहाँ आता है और इस पार्ट को हम कहते हैं यूटेरस, बोले तो गर्भाशय। गर्भाशय वाले भाग में आकर ये अंडा स्थापित हो जाता है, जो इम्प्लांट हो जाता है, और इसके बाद यहाँ से ये विभाजन होकर और एम्ब्रियो का निर्माण होता है, शिशु का यहाँ से फिर जन्म होता है, ठीक है। यस तो दोस्तों निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न, शुक्राणु का आकार चम्मचनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु की पूंछ में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का जीवन काल 72 घंटे। अगला प्रश्न, शुक्राणु बने होते हैं प्रोटीन के, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। यस निम्न में से कौन गतिशील नहीं है, तो ध्यान रखना अंडा गतिशील नहीं है, शुक्राणु गतिशील है। अगली बात, निषेचन के बाद अंडा कैसा होगा, द्विगुणित होगा। कैसा होगा, द्विगुणित होगा। यस थैंक यू, सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, धन्यवाद। यस द्विगुणित होगा, जिससे 64 भागों में अंडा विभाजित होगा और एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनेंगी, ये भ्रूणीय परतें, इनसे अंगों का निर्माण होगा, जिसमें मेसोडर्म वाली परत से हृदय का निर्माण होता है। इसी कारण से हम हृदय को
मायोजेनिक ऑर्गन कहते हैं। तो दोस्तों आज थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपना जो टाइम था वो स्ट्रीम करने में, लाइव स्ट्रीम ऑन आने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था अपना, नेट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नेट नहीं था इसलिए बार बार बीच में जो है बफरिंग हो रही थी, ठीक है, प्रॉपर जो है चैनल चल नहीं पा रहा था। तो कल से अपन जो टाइमिंग रखेंगे वो टाइमिंग अपन रखेंगे दोस्तों इवनिंग में 6 बजे बाद का, क्योंकि 7 बजे के समथिंग ही गाँव में जाकर जो है वो टावर की जो स्पीड है वो बढ़ती है, क्योंकि अभी जहां तक है लगभग लगभग सभी लोग गाँव में बैठे हैं, सबको इंटरनेट की जो सर्विस है इसके बारे में बखूबी सबको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो अपन 7 बजे से क्लास रखेंगे, 7 बजे से अपन 9 साढ़े 9 बजे तक अपनी क्लास रखेंगे। और खास बात, जो स्टूडेंट राजस्थान पुलिस के हैं वो और भी लोगों को सूचित कर दें कि मैं कल से आप लोगों को साइंस के अलावा और भी सब्जेक्ट आपकी रेडी करवाने वाला हूं, और वो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कानून का विषय है, महिला और बाल अपराध कानून जो है उसकी क्लास भी कल से मैं 1 घंटा रखने वाला हूं दोस्तों। इस बार राजस्थान पुलिस में नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बखूबी अपने टाइम अपने पास मैं अच्छी तरीके से धीरे धीरे चलकर एक एक पॉइंट समझाता हुआ आप लोगों को तैयार करवा दूंगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो तैयार करा दूंगा, 200-250 क्वेश्चन पीडीएफ में आपसे सोल्व करवा लूंगा, यानी कुल मिला के 10 क्वेश्चन आने, वो 10 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने दूंगा, बाकी और कुछ नहीं। यस, और बाकी लोग जो पटवार और रीट वाले वो बराबर बने रहे। अब बात आती है कि कुछ स्टूडेंट जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनके एसएसटी है, जिनके साइंस सब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या करें? तो उनके लिए सजेशन ये है कि अगर आप लोगों ने अगर पटवार का फॉर्म फिल किया है तो वहां साइंस आएगी, इसलिए साइंस की क्लास तो पढ़ लो, और आपकी जो क्लास है वो बाकी की जो क्लास है वो मैं आपकी क्लास अरेंज करवा देता हूं, बिल्कुल जहां तक है कल से मैं एक क्लास और बढ़वा देता हूं, उसके बाद बढ़वा देता हूं, तो जल्दी से जल्दी कल तक ही मैं 2-4 क्लास आप लोगों की बढ़वा दूंगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप लोग यही सोचकर पढ़ेंगे कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, सभी लोग जो भी, ठीक है, तो आप अपने फोन में ईयर पीस लगा के दोस्तों और बिल्कुल पढ़ाई में आप मगन हो जाओ। आप दिन भर कुछ भी करते हैं, सोते हैं, रेस्ट करते हैं, टीवी देखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप लाइव के टाइम पे लाइव जरूर रहो, मैं आपके टाइम का सदुपयोग करा दूंगा, बार बार ये बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर समय एक बार निकल गया तो उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहना है, फिर भूल जाना कि कोई नौकरी मिलनी है या और कुछ। इसलिए ये लॉकडाउन आप अगर चाहो तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित हो सकता है, और आप चाहो तो इस टाइम पीरियड को बिल्कुल दोस्तों आराम से सोकर निकाल सकते हो, गवा सकते हो, फैसला आपके हाथ में, आप सब समझदार हैं, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज का टाइम थोड़ा सा पहले अपना चला जा चुका था, इसलिए हार्ट में केवल एक ही लाइन में पढ़ा पाया हूं, काफी लंबा टॉपिक है जो अपन कल इससे जो है आगे अपन पढ़ेंगे। सबको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी रही, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं स्पीड से तो नहीं बोल रहा हूं, दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइटिंग कम तो नहीं है, आवाज तो सही पहुंच रही है, ये सारी चीजें जो है आप मेरे को तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत की तुरंत बताइए दोस्तों। यस यस, विक्रम गुजर बिल्कुल, नमस्कार भाई, काफी लेट पहुंचे हो विक्रम, थोड़ा सा कल से ध्यान रखना, वैसे तो आप लोगों के पास नोटिस पहुंच जाएगा, फिर भी अगर नोटिस नहीं भी पहुंचता है तो डॉट 7 बजे आप लोगों को तो चैनल पे पहुंच जाना है, ठीक है। यस, 2 मिनट वेट भी कर लिया करो, ठीक है। यस विक्रम गुजर बिल्कुल, विक्रम लाका, शाबाश, अरे वाह क्या बात है, ये मेरा पुराना स्टूडेंट है विक्रम, बहुत ही अच्छा है विक्रम। देख, अब तू जयपुर तक नहीं आ सकता था मेरे पास, लेकिन मैं तेरे घर तक पहुंच गया हूँ लाइव के थ्रू, तो मेरे भाई अब रेगुलर मेरी क्लास रख लेना, इस बार अगर राजस्थान पुलिस में लगना है तो बिल्कुल लाइव जो है वो एक भी क्लास मिस मत करना। दीपक जी सर बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू। ऋतुराज भाटी जी, लॉकडाउन इज रियली यूजफुल फॉर स्टूडेंट, यस बिल्कुल सही बात कही यहाँ ऋतुराज भाटी जी ने, बिल्कुल लॉकडाउन रियली यूजफुल फॉर स्टूडेंट है, लेकिन ये तभी है भाटी जी, ये तभी है जब आप लोग इसका सदुपयोग करते हैं तो ही है, अन्यथा नहीं है। यस, दिनेश जाखड़ बिल्कुल वेल डन। सुशील कुमार गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बेस्ट क्लास आपने बोला है, थैंक यू। ऋतुराज भाटी जी ऑल इज वेल, बिल्कुल ऋतुराज जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाटी जी जैसे जो स्टूडेंट होते हैं इनको देख के बहुत अच्छा इसलिए लगता है, ये कितने एक्टिव है, हर बात पे कमेंट्स करते हैं, पढ़ते हैं, जवाब भी देते हैं, रेगुलर बने रहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। यस, राजकरण प्रजापति, अच्छा आ गए सोनू जी, सही है सर सब कुछ, हाँ सोनू जी बिल्कुल सब कुछ सही हो गया, क्योंकि मैंने आज एक चीज सीखी है, और आज ही नहीं पिछले 4 दिन 5 दिन से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मुझे इस चीज की आवश्यकता पड़ी और मैंने ये तंत्र यंत्र सीखा और कर करा के मैंने कैसे भी चला दिया मेरे स्टूडेंट के हित के लिए, तक मैं रोजाना पहुंचूंगा। थैंक यू सोनू जी। यस, पीसी सैनी जी इंग्लिश स्पोकन क्लासेस सुपर क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू।
राज जाट नाइस, थैंक यू। दीपिका यस बिल्कुल। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट सैनी नवीन यस बिल्कुल। भूमिका चैनल सबसे अच्छा चैनल बनने वाला है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का ऐसे प्यार मिलता रहा तो मैं और भी एनर्जी के साथ वर्क करूंगा और बिल्कुल एक ना एक दिन जो है ये स्टूडेंट तक पहुंचकर और उनकी सफलता में अपना दस्तक देने वाला चैनल जरूर बनेगा, चाहे और कुछ बने या नहीं बने। यस मिस्टर सुशील कुमार ओल्ड स्टूडेंट, अरे वाह वेरी गुड। सुशील आप में भी मेरे पुराने स्टूडेंट हो, जहां तक लगता है मेरे रीट के स्टूडेंट है रहे हुए हैं आप। बिल्कुल सुशील जी, आपका चैनल पे मोस्ट वेलकम, स्वागत आपका। प्रेम देवी गुड गुड सर जी, थैंक यू प्रेम देवी जी। राज जाट सर जीके क्लास कभी स्टार्ट होगी? बिल्कुल जीके क्लास बिल्कुल ही स्टार्ट हो जाएगी, आप टेंशन नहीं करें। ठीक है, बिल्कुल जल्दी स्टार्ट होगी। वैसे मैंने आपको सूर्यकांत जी वाला चैनल बताया भी है, उसपे भी आप जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बता चुका हूं मैं पहले ही, पहले वाली स्ट्रीम में। कमल जेठवाल सर जी रीट की विज्ञान करवा दो। बिल्कुल कमल जी, मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं वो बिल्कुल जीरो से एंड लेवल के करवा रहा हूं, तो आप घबराएं नहीं। मैं बिल्कुल रीट के टॉपिक, रीट में आपके जो है बॉडी के पार्ट्स हैं, तंत्र हैं, सारे के सारे शारीरिक तंत्र हैं, उनमें से पहले तंत्र करवा रहा हूं। तो वही टॉपिक करा रहा हूं जो पहले रीट में है, क्योंकि पुलिस और पटवार जो है वहां तो लिखा हुआ है जनरल साइंस, तो कुछ भी आ सकता है, ये मुझे पता है। रीट वालों का जो सिलेबस है वो फिक्स है, इसलिए पहले वो टॉपिक ले रहा हूं जो रीट में। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक पुलिस और पटवार में तो है ही है, इसलिए बच्चा हुआ पुलिस पटवार को आगे और पढ़ा दूंगा, तो नो टेंशन, बने रहिए आप तो रोजाना। दिनेश जाकर बेहतरीन समझ में आया सर, थैंक यू दिनेश, थैंक यू। ऋतुराज भाटी सर, आप जब हमारे गुरु हो तो टाइम वेस्ट होना तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों का समय सदुपयोग करवा सकता हूँ, धन्यवाद ऋतु जी। यस, जो स्टूडेंट हमारी कोचिंग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भूमिका क्लास चैनल पे आए, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ सुशील कुमार धौलपुर, बिल्कुल सुशील मैं पहचान गया, धौलपुर वाले आप मेरे पुराने रीट के स्टूडेंट थे और पिछली बार आप बिल्कुल नियर बाई जाके रहे थे सिलेक्शन में। बिल्कुल, लेकिन इस बार आर और पार, तो टेंशन नहीं लें सुशील कुमार जी, बिल्कुल साथ हूं आपके। ममता वर्मा थैंक्स, बिल्कुल ममता आपको भी थैंक्स। ऋतुराज भाई बिल्कुल। विक्रम गुजर सर टाइम, विक्रम विक्रम गुजर भाई टाइम रहेगा कल से फिक्स 7 बजे, 7 से कम 9-10 बजे तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे। खाना खाना है तो या तो 7 से पहले खाना और या फिर 10 के बाद में खाना दोस्तों, ठीक है। और आप लोग बोलोगे तो मैं तो फुल ऑफ नाइट चलने के लिए तैयार हूँ, 12 बजे तक, 1 बजे तक। ठीक है, दम होना चाहिए आप में सामने बैठने का, मेरे में है पढ़ाने का। यस, तो ओके। हाँ विक्रम, रीजनिंग की क्लास भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, जहां तक है मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल। हाँ सुशील, मैं बिल्कुल जान गया, डीआरएम एकेडमी में, डीआरएम मेरे आरएस एकेडमी में आप मेरे से पढ़े हुए हैं, बिल्कुल रीट वाले, अच्छे से पहचान गया। आपका फोटो भी मुझे यहाँ नजर आ रहा है, बिल्कुल पहचान गया दोस्त, ऐसे भूलता थोड़ी हूँ। यस, दीपिका ओके वेरी गुड। तो दोस्तों आप लोगों के बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो है कमेंट्स आए, ठीक है, सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अब 2 मिनट आप मेरे साथ और बने रहेंगे, यू नो योर डेडिकेशन। यस ऋतुराज जी बिल्कुल, मैं डेडिकेशन के साथ आप लोगों के जो है हित में काम करूंगा। तो दोस्तों अब मैं एक लास्ट बात 1 मिनट की बता दूं, उसके बाद अपनी स्ट्रीमिंग आज की एंड होगी, फिर कल से 7 से रेगुलर अपन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आज तो थोड़ा सा बीच में अपन भी डिस्टर्ब हो गए थे। तैयारी का जो तरीका है वो सीधा ये है, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा भूमिका क्लासेस के ऐप पे, उसके बाद आपका यहां पर मैं क्विज करूंगा, उसके बाद वापस से भूमिका क्लासेस के ऐप पे आपको पीडीएफ जो टेस्ट है वो मिलेगा। वो टेस्ट लगभग बता दूं कि 15,000 स्टूडेंट में से आपकी रैंक आएगी, मेरे से 15,000 स्टूडेंट जो है ऐप पे जुड़े हुए हैं जो टेस्ट सीरीज में भाग लेने वाले हैं, ठीक है। तो 15,000 स्टूडेंटों में से आपकी रैंक निकलने वाली है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इसलिए जब भी आप लोग टेस्ट दें तो पूरा ध्यान रखना कि आप, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका जो लेवल है वो कहां बना हुआ है। अच्छा, तो पहली बात यहाँ पढ़ाऊंगा, फिर पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, फिर यहाँ क्विज करूंगा, फिर टेस्ट पेपर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और फिर जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ वापस से रिवीजन करवाऊंगा। कुल मिलाकर साइंस में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखने दूंगा, ये मेरा वादा है, बशर्ते आप लोग साथ रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास है उसको यहीं पर अपन फिनिश करते हैं, और कल से जो है वो अपन इससे आगे पढ़ेंगे और प्रॉपर तरीके से अपन रेगुलर क्लास लेके चलेंगे। और मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 घंटे तो आप बैठे ताकि मजा आए और जल्दी से ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो, तो अगली सब्जेक्ट अपन लगाएं, उसको अपन कंप्लीट करें, ठीक है। याद रखना, इस बार नौकरी लेनी है, सरकारी कर्मचारी